दोस्तों आप सबका स्वागत है इस क्लास के अंदर। हाँ जी, आज अपन पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। आपको पूरी की पूरी डिटेल आसान भाषा के अंदर समझाने वाला हूँ। बने रहने इस वीडियो के अंदर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ज़रूरत है तो सिर्फ आपके ध्यान की ज़रूरत है। हाँ जी, तंत्रिका तंत्र देखना साहब, इतनी सरल भाषा में व्याख्या होगी कि आपको समझ में आ जाएगा तंत्रिका तंत्र। अब देखो, तंत्रिका तंत्र कहेंगे किसे? यानी शरीर का ऐसा अंग जो अपना नियंत्रण और समन्वय रखे। यानी मानव शरीर का जो नियंत्रण व समन्वय जो करता है उसको अपन क्या बोल देंगे? तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्र का मतलब सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम अपने शरीर के अंदर जो नियंत्रण करे, ठीक, वही क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र। हाँ जी, अब देखना साहब, इस तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इसको भूल जाओ, सिर्फ ये देखो तंत्रिका 1 2 3, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखना सब, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। यह तो इसकी परिभाषा हो गई। यानी मानव शरीर का ऐसा अंग जो नियंत्रण में समन्वय करता है उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हाँ जी, तंत्रिका में 3 शब्द 1 2 3, इसको भूल जाओ, ठीक है। हाँ जी, ये 3 भाग कौन कौन से? एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बस ध्यान देने की जरूरत है। हाँ जी, एक है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास होगी नहीं, बात करेंगे नहीं, सीधा अपन पॉइंट पे पॉइंट बात करेंगे। एक है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी स्वतः ही काम करने लग जाए, उसको बोलते हैं अपन स्वायत्त तंत्र, तंत्रिका तंत्र। हाँ जी, अब देखना सब, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब जो केंद्र, मतलब पूरा सेंटर का, मतलब अपने शरीर का जो सेंटर भाग है ना, उसको बोलते हैं केंद्रिका तंत्र। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं 2, कौन कौन? एक तो आता है अपना मस्तिष्क, और एक आती है अपनी मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। ये मेरु रज्जु है, न कि रीढ़ की हड्डी है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं, ये है मेरु रज्जु जो रीढ़ की हड्डी के पीछे होती है, ठीक है। अचानक चिमकना और वो सारा का सारा खेल है ना, ये मेरु रज्जु का खेल है। जब ब्रेन काम करता है तो मान लो मेरु रज्जु काम कर रही है आपका, ठीक। हाँ जी, तंत्रिका तंत्र जो मतलब सेंटर वाला है, जिसके अंदर मस्तिष्क आता है, मेरु रज्जु आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे किसे? वो देखो सब, इस मस्तिष्क की, यानी इसमें कुछ नसें होती हैं। क्या होती है? नसें। किस किस की? मस्तिष्क की और मेरु रज्जु की। यानी इसमें 2 प्रकार की नसें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है मस्तिष्क की। किसकी? मस्तिष्क की। अब मस्तिष्क की कितनी नसें होती हैं वो देखो, और कुछ नसें होती हैं मेरु रज्जु की, मेरु रज्जु की नसें होती हैं, मेरु रज्जु की। हाँ जी, टोटल ये मस्तिष्क वाली नसें तो होती हैं 12। कितनी होती है? 12। अभी मैं इसकी पूरी व्याख्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। हाँ जी, बाकी बच गई, ये हो गई 33, जोड़ के देखो कितनी हो गई? ये होती है 31। कितनी होती है? 31, 3 और 4, 43 ये नशे होती है इस परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। जैसे अचानक अपने को कोई भी गर्म वस्तु के हाथ लग जाए तो अचानक हटना, ठीक है, कांटा चुभते अचानक पैर को हटाना, ये सारी की सारी अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। हाँ जी, जिसमें मस्तिष्क की कुछ नसें हैं 12, मेरु रज्जु की कुछ नसें हैं 31, ये सारा का सारा परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यानी अपन बोल सकते हैं कि मस्तिष्क की नसें और मेरु रज्जु की कुछ नसें होती हैं, ठीक। हाँ जी, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहेंगे किसे? यानी जो स्वतः ही अपना काम करे। कैसे? यानी इसके अंदर जो भी क्रियाएं होती है वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जिन पे अपना अनैच्छिक क्रिया कहेंगे किसे? जिसपे अपना कोई कंट्रोल ना हो, अपने आप हो। जैसे दिल का धड़कना, श्वसन होना, ये सारा का सारा पाचन होना, ये सारा का सारा अनैच्छिक क्रिया है। इन पे अपना कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उसे कहेंगे जिसपे अनैच्छिक क्रियाओं का काम हो। हाँ जी, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे किसे? जिसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु की कुछ नसें हो। तंत्रिका तंत्र, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे किसे? जिसमें मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों हो। हाँ जी, ये अपना मोटा मोटा खेल हो गया। अब अपने को पढ़ना इस मस्तिष्क के बारे में, इनके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है अपने को मस्तिष्क के बारे में और इस मेरु रज्जु के बारे में। अब एक बात करेंगे मस्तिष्क के बारे में, लेकिन ये याद रखना कि तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा हुआ है और मस्तिष्क भी 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र 3 भागों में कौन कौन सा बटा हुआ है? एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट है, भाग है। एक है मस्तिष्क, एक है मेरु रज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क की कुछ नसें और मेरु रज्जु की कुछ नसें होती है। हाँ जी,
जैसे काटा चुभना, ये सारी की सारी प्रतिक्रिया ये मस्तिष्क के परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उससे कहेंगे जिसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हो। अब पढ़ेंगे अपन मस्तिष्क के बारे में। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और तंत्रिका तंत्र कहेंगे किसे, जिसमें मानव शरीर का अंग जो नियंत्रण व समन्वय करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। हाँ जी, अब देखना सब मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं अपन। मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क ब्रेन, हाँ जी, मस्तिष्क के बारे में पढ़ो एक बार। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, वो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मस्तिष्क की इकाई या अध्ययन देख लो। अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूरोलॉजी। कोई पूछे कि मस्तिष्क के अंदर कौन सा मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंदर। हाँ जी, ये मस्तिष्क बना किससे है? इसकी इकाई क्या है कि इसकी इकाई यूनिट क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। यानी अपना मस्तिष्क बना हुआ है वो न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक, किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से। अपने शरीर इस मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वजन कितना होता है? ये होता है 1400 लेके 1450 ग्राम, यानी 1.5 kg का अपन लगभग इस मस्तिष्क का वजन मान सकते हैं। हाँ जी, मस्तिष्क के भाग कितने हैं, यानी कितने भागों में बटा हुआ है? मस्तिष्क 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। अभी बांटेंगे, पहले मैं यहाँ चर्चा कर दूँ अग्रभाग। ठीक, मस्तिष्क के 3 भाग हैं। अग्रभाग, एक है मध्य भाग और एक है पश्य भाग। हाँ जी, और मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली होती है, परत होती है, झिल्ली होती है जो सुरक्षा करती है। हाँ जी, देखना साहब, मस्तिष्क के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसका नाम है मेनिंजाइजिस झिल्ली। हाँ जी, अगर ये झिल्ली अगर किसी वायरस या रोग के कारण अगर थोड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है तो या इससे यहाँ तक चोट पहुँच जाती है तो एक रोग हो जाता है मस्तिष्क के अंदर जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस रोग। ये कोई पूछे कि मेनिंजाइटिस रोग किस से संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। ये झिल्ली है मेनिंजाइटिस, वजन है 1400 से 1450 ग्राम। मस्तिष्क की इकाई क्या है? न्यूरॉन। अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क के भाग कितने? अग्रभाग, मध्य भाग, पश्य भाग। ठीक, ये याद रख रहा। और मस्तिष्क है कहाँ अपना? ये भाई साहब एक हड्डी है। स्थान कोई पूछे, स्थान कहाँ है, यानी मस्तिष्क का कोई लोकेशन पूछे तो ये है क्रेनियम हड्डी में। और इसी के अंदर अपना कपाल है। क्या है? कपाल बना हुआ है 8 हड्डियों से। कितनी हड्डियों से? 8 हड्डियों से। यानी जहाँ क्रेनियम जो स्थान है इसके अंदर अपना कपाल है जो अखरोट की तरह है। हाँ जी, अब देखना साहब, इस मस्तिष्क के अग्रभाग के बारे में चर्चा करेंगे। यही एग्जाम के अंदर आता है कि अग्रभाग मस्तिष्क के कितने, देखो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्य भाग। सवाल बनते हैं तो यहीं से ही बनते हैं। हाँ जी, तो देखना सब, अब मस्तिष्क के अपन 3 भाग पढ़ते हैं। अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क से किस इकाई से बना हुआ है? ये बना हुआ है न्यूरॉन से। वजन कितना है? 1400 से लेके 1450 ग्राम, मतलब 1.5 kg का। अब देखना सब, मस्तिष्क के 3 भाग। हाँ जी, बांटो इसको 3 भागों के अंदर। एक है अग्रभाग। क्या है? अग्रभाग। एक है मध्य भाग। याद रखना, सवाल यहीं से बनेंगे। मध्य भाग, एक है पश्य भाग। मध्य भाग और एक है पश्य भाग। देखना सब, अग्रभाग भी है ना 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। कितने भागों के अंदर? 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। और ये पश्य भाग भी 3 भागों के अंदर बटा हुआ है। हाँ जी, अग्रभाग 3 भागों में कौन कौन से में बटा हुआ है? एक है हाइपोथैलेमस। और ये एक मस्तिष्क के अंदर ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो भूख, प्यास, गणना, ईर्ष्या, इनको यही है। ठीक है ना, हार्मोन भी स्रावित करती है ये ग्रंथि। हाँ जी, एक है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और एक है प्रमस्तिष्क। हाँ जी, प्रमस्तिष्क। और इसी को अपन बोलते हैं क्या, या इसी को बोल देंगे अपन ये सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। ये भी याद रखना, सेरिब्रम बोलते हैं प्रमस्तिष्क, जिसका दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। यानी अग्रभाग के 3 भाग, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। हाँ जी, यहाँ देखो पश्य भाग के भी 3 भाग हैं। हाँ जी, एक है पोन्स, जिसको अपन बोलते हैं पोन्स वेरोलाई। हाँ जी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पोन्स, और आपको बता रहा हूँ पोन्स वेरोलाई। एक है मेडुला ओंगुलेटा,
ओंगलेटा, ठीक है। और एक भाग और है इसका, ये तीसरा भाग क्या है इसका, ये है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जिसको अपन बोलते हैं क्या, सेरिबेलम। हाँ जी, देखना साहब, अब यहाँ से सवाल बनेंगे। बेलम से याद रखना, बैलेंस, नाम मिलता जुलता सा है, मतलब शरीर का बैलेंस बनाने के लिए यही मस्तिष्क का पश्चिम भाग के अंदर है अनुमस्तिष्क। इसी को अपन छोटा दिमाग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग के इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क को। और ये शरीर का बैलेंस बनाने के लिए काम में आता है। हाँ जी, अब देखना साहब, ये मस्तिष्क की पूरी बातें हो गई। मस्तिष्क को मैंने 3 भागों में बांटा, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। अग्रभाग के 3 भाग, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, परमस्तिष्क का दूसरा नाम है सेरिब्रम। हाँ जी, पश्चिम भाग क्या, पश्चिम भाग को 3 भागों में बांटा, पोन्स, मेंडुलाई, ये मेंडुला ओंगुलेटा। हाँ जी, और एक है अनुमस्तिष्क जिसका नाम है सेरिबेलम। और मैंने याद किया, ये बेलम से याद रखना बैलेंस, यानी बैलेंस बनाने का काम ये पश्चिम भाग के अंदर ये अनुमस्तिष्क करता है। और छोटा दिमाग ये अपना अनुमस्तिष्क। हाँ जी, ये मध्य भाग भी बटा हुआ है एक के अंदर, कारपोरा। हाँ जी, ये कारपोरा, आई बात समझ में, मध्य भाग का एक पार्ट बटा हुआ है कारपोरा। हाँ जी, कार चलाते हैं तब क्या करते हैं अपन, सुनते हैं कि पीछे से कोई सीटी तो आवाज़ नहीं आ रही सीटी की, या कोई हॉर्न तो नहीं मारा, और सामने देखते हैं। यानी ये कारपोरा किस काम में आता है, देखने और सुनने में। हाँ जी, 2 बातें तो मैंने यहाँ ट्रिक से बता दी। यानी मध्य भाग के एक पार्ट है कारपोरा, कार चलाते तब अपन आवाज़ सुनते हैं कि पीछे से कोई हॉर्न तो नहीं आ रहा, सामने देखते हैं कि कोई साधन तो नहीं आ रहा। हाँ जी, तो देखने और सुनने में मध्य भाग का कारपोरा करता है। या ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि देखने और सुनने के अंदर मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो याद रखना मध्य भाग। अब सवाल यहाँ देखो कि मस्तिष्क का ये 3 भाग अपन ने बांट लिए, तो इसमें सबसे बड़ा भाग है अग्रभाग, सबसे बड़ा भाग। कोई पूछे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्रभाग, ठीक। और सबसे छोटा ये हो जाएगा, सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा, मध्य। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, मध्य हो जाएगा, मध्य भाग। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग मध्य भाग, सबसे बड़ा भाग अग्रभाग। लेकिन अगर ये पूछे कि उपभाग, मतलब इसका भी एक भाग और है। हाँ जी, ये देखो साहब, ये बड़ा है तो इसमें ये करो सबसे बड़ा उपभाग है ये। यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछे तो अग्रभाग, सबसे बड़ा उपभाग पूछे तो ये सेरिब्रम या परमस्तिष्क। हाँ जी, सबसे छोटा भाग ये है मध्य मस्तिष्क, सबसे छोटा उपभाग पूछे तो ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क जिसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम। हाँ जी, ये है सबसे छोटा उपभाग। सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। ध्यान से दोबारा सुनना, मस्तिष्क को अपन ने 3 भागों में बांटे, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग। पश्चिम भाग को भी 3 भागों में बांटा, कौन सा, पोन्स मेंडुलाई, मेंडुला ओंगुलेटा, और एक है अनुमस्तिष्क जिसका दूसरा नाम है क्या, सेरिबेलम। हाँ जी, अग्रभाग को अपन ने 3 भागों में बांटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और परमस्तिष्क जिसको अपन सेरिबेलम बोलते हैं। मध्य भाग को अपन ने एक भाग में बांटा जिसका नाम है कारपोरा। कार चलाते तब पीछे से अपना हॉर्न सुनते हैं और आगे अपन देखते हैं कि कोई साधन तो नहीं आ रहा, तो देखने और सुनने का काम मध्य मस्तिष्क करता है। अग्रभाग सबसे बड़ा है, अग्रभाग में यही है ना परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ये सबसे बड़ा उपभाग है। यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछे तो अग्रभाग, सबसे बड़ा उपभाग पूछे तो परमस्तिष्क या सेरिबेलम, ये सेरिब्रम। हाँ जी, सबसे छोटा भाग पूछे मस्तिष्क का तो मध्य भाग, सबसे छोटा उपभाग पूछे तो ये हो जाएगा अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। ये बैलेंस बनाने के लिए काम आता है, ये मैंने ट्रिक से बता दिया, ये भी ट्रिक से बता दिया। हाँ जी, और ये इसी को अपन छोटा दिमाग बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, छोटा दिमाग। हाँ जी, और ये एक हाइपोथैलेमस एक अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथि और पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथि। कैसे याद करो, पी हाई हो जाती है तो क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। यानी कोई पूछे कि मस्तिष्क के अंदर कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, और ये तीनों के तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि वाला टॉपिक अपन करेंगे तब आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन याद रखो जब तक कि मस्तिष्क के अंदर 3 ग्रंथियां पाई जाती है, सबसे ज्यादा पी हाई हो जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग का मतलब सर, तो सर के अंदर 3 ग्रंथियां होती है। पी से याद करना पीयूष ग्रंथि, जिसको अपन प्यूटर ग्रंथि बोलते हैं, जिसको अपन मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। एक है क्या, ये हो जाएगा
पीनियल ग्रंथि, जिसको अपन जैविक आंख या तीसरी आंख बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि। हाई से क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसको सुपर मास्टर बोलते हैं या मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। तो ये भी याद रखना। बाकी की चर्चा अपन कल कर लेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।